सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरटेनमेंट का पाठशाला। सो इस वीडियो में आज OMSM का आप लोग का ये एग्ज़ाम था ACM इंटर का, तो जून 23 का, ठीक है। और सिलेबस 2016 का जो पेपर है उसका सोल्यूशन मेरे पास है। तो सोल्यूशन क्या है हम आपको सबको बताते हैं, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन। तो आप लोग मैच कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर काफ़ी अच्छा जाता है तो दिन आपका पेपर का भी मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना, वाइल रिफरिंग द कस्टमर सर्विस ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ अ गिवन रिक्वेस्टेड और एक्सपेक्टेबल। इसका ऑप्शन नंबर सिंपली है, जिसका ए होगा सर्विस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द टाइप ऑफ प्लांट लेआउट विच इन्वॉल्व अ ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ सिमिलर मशीन। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोसेस लेआउट, ठीक है ना, प्रोसेस लेआउट होगा इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ आते हो, इसका बोल रहा है इन विच स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रॉफिट स्टार्ट डिक्लाइनिंग इवन दो द सेल इज इंक्रीजिंग। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मैच्योरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग सिस्टम इज यूज व्हेन लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोड्यूस। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बैच शेड्यूलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 में आयो से स्टैंडर्ड पूछ रहा है, जिसमें सारा चीज़ इन्वॉल्व है फ्रॉम परचेजिंग टू डिज़ाइन एंड ट्रेडिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी ISO 9001, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, डिपार्टमेंट स्टोर हैज़ 1 कैशियर, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर हैंडल बाय कैशियर इज 30 पर आवर, राइट, 30 पर आवर। इफ द कस्टमर अराइव एट द स्टोर एट मीन रेट ऑफ 25 पर आवर, व्हाट विल द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तो इसमें आपको LS निकालना था, LS, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय लैम्डा माइनस यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन था आप लोग का, विच ऑफ द प्रिंसिपल टूल विच इज़ यूज इन शेड्यूलिंग एंड ऑल्सो इन सेम मेथड ऑफ लोडिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ग्रैंट चार्ट, गैंट होगा, ग्रांट लिख दिया गलती से, बट गैंट चार्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जहाँ पे बोल रहा है ना, द स्पेयर पार्ट विच आर कैरेक्टराइज बाय लोअर रिलायबिलिटी एज वेल एज लोअर पर यूनिट कॉस्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा रेगुलर स्पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कैरिंग कॉस्ट निकालना था। इसका सिंपल था, जिसमें आपको 0.2 पैसे है ना, 0.20 पैसे पर मंथ इंटू 12 कर लो, एंड देन फार्मूला क्या है कैरिंग कॉस्ट का, Q/2 इंटू सी। Q/2 करने से 4000/2 इंटू 0.2 इंटू 12 करके आ जाएगा 4800, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें गुड प्रोडक्ट डिजाइन रिफर्स टू ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विथ मिनिमम कॉस्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोडक्टिबिलिटी, ठीक है ना। इसमें आ जाते हैं अब मैच द कॉलम। सबसे पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये फिल इन द ब्लैंक्स ई, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। लेस प्रोन टू ऑब्सोलेंस का होगा आंसर आप लोग का जनरल पर्पस मशीन, 2 नंबर। फिर होगा कैपिटल इंटेंसिटी, इसका ऑप्शन नंबर होगा F, मिक्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड लेबर विच विल यूज बाय द फॉर्म। 4 नंबर टेलीविजन सेट, इसका होगा असेंबली लाइन, B नंबर। मोशन इकोनॉमी होगा मेथड स्टडी, और CAD जो होगा ना, CAD जो बच गया प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग मेन ट्रू फॉल्स पे, राइट। ट्रू फॉल्स क्या है, तो सबसे पहला क्या था, सब कॉन्ट्रैक्टिंग रिफर्स टू द ऑफलोडिंग सम ऑफ द जॉब्स टू आउटसाइड वेंडर, दस हायरिंग द कैपेसिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑप्शन नंबर ट्रू होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बोल रहा हूँ, इसका आंसर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इन द प्रायोरिटी बेसिस में द क्यू आर कॉल अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ अराइवल। ऑब्वियसली फॉल्स होगा, कि इन देयर अराइव ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल FIFS में होता है, फर्स्ट कम सर्विस, ठीक है ना, प्रायोरिटी में सर्विस में नहीं होता है, तो ये फॉल्स होगा। सेकंड, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तीसरा क्या, प्रोडक्टिविटी हैज़ बिकम द सिनोनिमस टू प्रोग्रेस, एब्सोल्युटली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, CPM कैन बी एनालाइज स्टैटिस्टिकली वेयर बट नॉट, इसका ये फॉल्स होगा, ठीक है ना, उल्टा होता है, पर्ट को एनालाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिकली, CPM को नहीं कर सकते, तो फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ट्रू फॉल्स का, द प्रोडक्ट विथ हायर मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज हैविंग लोअर रिलायबिलिटी। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जिसका लोअर कॉस्ट होता है उसका हायर रिलायबिलिटी होता है, लोअर रिलायबिलिटी नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आफ्टर रूटिंग इज शेड्यूलिंग, इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये ट्रू होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली SM के MCQs में। SM के MCQs चलो, SM के MCQs देखो, विजन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फ्यूचर, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें प्रोडक्ट और मार्केट शेयर का ग्रोथ था, ऑब्वियसली BCG मैट्रिक्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 था, आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विच स्टेप्स विच वन इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, लेबर रिसोर्सेज फोरकास्टिंग एंड देयर एक्विजिशन। आप लोग चेक कर लेना बुक से, यही सब आंसर है, ठीक है ना, कोई डिफरेंट नहीं। 4 नंबर है फॉर एंटरप्रेन्योर, ऑब्वियसली विजन इज बिफोर द मिशन, ऑप्शन नंबर बी। 5 क्या, प्रोडक्ट मार्केट मिक्स में कंप्राइज होता है, मार्केट पेनिट्रेशन, ये सब कौन दिया था, एंसॉफ दिया था, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 6, BPR क्या है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी है,
ठीक है, क्लियर हो गया सारा आंसर, आप मैच कर लेना, एब्सोल्युटली करेक्ट है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बॉक्स में ड्रॉप करना। होपफुली पेपर अच्छा गया होगा आप लोग का। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर। सो थैंक यू सो मच। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी सोल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, तो वो भी देख सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। कमेंट ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सोल्यूशन। सो थैंक यू सो मच।